आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा जिसमें आप कंप्लीट बेसिक सीखने वाले हो। पहला पार्ट है मतलब बेसिक शुरू होगा आपके लिए। ये सामने चीज देख रहे हो, ये भी काफी काम की चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। बैंड डिडक्शन, एंकरेज लेंथ, लैप, ओवरलैप, मतलब बेसिक किसी चीज का बेसिक अगर आपको पता है तो वो चीज इजी हो जाती है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल का पहले समझो बैंड डिडक्शन है क्या, जरूरत क्यों पड़ रही है। वीडियो लंबी है, जरूर देखना बैठ के। तो एक तो चीज समझो पहले, ये हमारी एक स्टीरअप है या कोई भी है, हर चीज को बेंड किया जाता है। और जब चीज को बेंड किया जाता है मतलब उसको हमने बेंड किया, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, सब समझ रहे होंगे आप, समझदार बच्चे हो। तो कोई ये सरिया हमारा सीधा, इसको जब हम बेंड करेंगे तो ये क्या होता है, एलोंगेट होता है, मतलब यहां स्ट्रेच पड़ता है और चीज लंबी होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, ये पेन है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना, अभी तोड़ूंगा नहीं, तो जब मैं तोड़ूंगा ना, ये थोड़ा अगर इसकी लेंथ लगा लो 10 mm है ना, तो वो 11 mm होगी अगर हम उसको सीधा करेंगे, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वो चीज हमें कटिंग लेंथ में निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमने उतनी कटिंग कर ली जितनी चाहिए नहीं, तो वो सरिया वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज से बचने के लिए बैंड रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बीवीएस का। तो इसमें क्या है, जब 1D होता है तो हमें जब 45 डिग्री रहता है कोई भी, क्योंकि इस शेप में तो कटेगा ही कटेगा, जैसे सामने आप शेप देख रहे हो, इस शेप में सरिया कटेगा ही कटेगा, कुछ ना कुछ तो बनता ही है। ऐसे ऐसे लगा लो, कोई भी शेप दे सकते हैं सरियों, काफी आजकल स्ट्रक्चर की कितनी वैरायटी हो गई है। तो जब 45 डिग्री बेंड होता है तो हमारा थोड़ा इलोंगेशन कम होता है, मतलब जितना सरिया मुड़ेगा ना, जितना मुड़ेगा उतना उसका इलोंगेशन होगा, मतलब उतना लंबा वो सरिया होगा। तो 45 डिग्री में 1D माइनस करना होता है। 1D माइनस कैसे करना होता है, लगा लो, ये जल्दी से मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, ये समझने हम कल वाले हैं, बेसिक समझा रहा हूं आज। अगर ये स्टीरअप होता है, जैसे हमारा ये इधर से 2 मीटर है, 1 मीटर है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं 1 + 2, इधर भी 1 होगा, +1 इधर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 4 6 हो गया, और हुक हो गई, लगा लो 2 मीटर रख लो, मैं एग्जांपल है, कुछ पकड़ना नहीं, 8 मीटर हो गए टोटल, ठीक है। लेकिन इसका कटिंग अगर हम 8 मीटर लेके गए तो ये जो हुक मतलब सरिया बढ़ जाएगा और हुक इतनी इतनी लंबी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका डिडक्शन करना पड़ता है कि हमारा एक बेंड ये था, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का बेंड है, ये 90 डिग्री का, ये 135 डिग्री का हुक का, और ये 135 डिग्री का। तो हमें माइनस कर देना होता है 8 मीटर में से, कि हमारा एक जब 90 डिग्री का बेंड होगा तो हमें 2D माइनस करना है। तो 8 मीटर 2D, ए मीटर 2D जितना डाया का सरिया होगा, 10 mm का है, तो ऐसे, तो इस तरीके से किया जाता है। तो समझो इसको, फिर से मैं शुरू करता हूं। अगर 1D बेंड होगा, अगर 45 डिग्री बैंड होगा तो हमें 1D माइनस करना है। अगर 90 डिग्री बैंड होगा तो हमें 2D माइनस करना होता है। ये रूल समझो, ये कब माइनस करना है, कहां करना है, वो अगली वीडियोस में आप सुनोगे। तो अगर 135 डिग्री बैंड होगा तो हमें 3D माइनस करना होता है। अगर क्या बोलते हैं 180 डिग्री होगा तो हमें 4D माइनस करना है। मतलब 45, 90, 135 और 180 डिग्री, मोस्टली यही बैंड होते हैं। तो 1D, 2D, 3D, 4D, ये माइनस हम लोग करते हैं, डिडक्शन करते हैं। ये इतना मेंशन आईएएस कोड पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में हम काम करते रहे हैं तो ये तो हमें आ ही गया है, ठीक है। ये पहली चीज होगी जो आपको समझनी थी। दूसरा जो समझना था, हर एक को पता है कि जो हमें वेट निकालना होता है किसी सरिये का, तो उसका फॉर्मूला आता है D² / 162। तो ये फार्मूला रहता है, मतलब कितना भी लंबा सरिया होगा, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, क्योंकि 12 मीटर तो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ आती है, इससे लंबा तो नहीं होता है। लेकिन आप अगर 12 मीटर का ही निकालना हो तो हम 1 मीटर सरिये की निकालते हैं कि उसका वेट कितना होगा। 8 mm का सरिया है, फार्मूला है D हो गया हमारा जितने mm का सरिया होगा। तो 8 का स्क्वायर, 8 × 8 / 162, तो आ गया हमारा 1 मीटर का हो गया 0.395 kg/मीटर। और 8 mm का सरिया अभी 400 मीटर का भी हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 0.395 से, तो आपको मिल जाएगा कि उसका वेट कितना है। मतलब आप किसी बंडल का बिना उसको उठाए वेट कर सकते हो, अगर उसको लेंथ आपको पता चल गई, डाया आपको पता चल गया, इस फार्मूले की हेल्प से हो जाता है। जैसे अगर 20 mm का सरिया है, उसकी फार्मूले में भरा D² 20 × 20 162 2.470 kg/मीटर। अगर 12 मीटर का सरिया है तो कर दो मल्टीप्लाई 2.470
तो मिल गया हमें इतना एक 12 मीटर के सरिये का। अगर उस बंडल में 40 सरिये हैं, 40 का हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें मिल जाएगा उस बंडल का वेट इतना है। और वेट से हमें आइडिया लग जाता है कि वो क्वालिटी कैसी है उसकी। फिर कवर ब्लॉक का थोड़ा समझो आप, ये भी काम करेगा। ये सब चीजें बीवीएस में काम करने वाली हैं, तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्लियर कवर क्या हो गया हमारा और इफेक्टिव कवर क्या हो गया। काफी कंफ्यूजन होती है और इंटरव्यू में मार खा जाते हो। क्लियर कवर हो गया हमारा, ये कंक्रीट फेस है, ठीक है। ये अंदर सिरप है, ये जो रेड कर रहा हूं मैं, ये कंक्रीट फेस है पूरा। और यहां पे जो कवर डलेगा इस एरिया में, वो हो गया हमारा क्या, क्लियर कवर। और क्लियर कवर समझ लो अभी कितना कितना होता है हर चीज के लिए, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उस चीज का। अब इस चीज को समझो, कई बार क्या होता है, हमारी हुक होती है, हुक हम प्रोवाइड करते हैं लेटल टाइप। मतलब इसमें क्या है कि जहां पे ये अगर हमारा कॉलम है, यहां सरिया है, यहां सरिया है, हुक तो कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे बता देता हूं मैं, टाइज भी जो बोलते हैं। तो ये हमारा स्टीरअप आ गया यहां चारों कोने पे। तो ये जो सरिया है, इनको भी अगर पोजीशन में रखने के लिए हम कभी कभार क्या करते हैं, हुक यूज कर लेते हैं, ये हुक। तो इस हुक का ये ऐसे रखा जाता है, ये 9D से 10D होता है, ठीक है। 9D से 10D, 9D 10D क्या है, 9 वही रहेगा और जो डाया का सरिया होगा। अगर 10 mm का हुक है तो 9 × 10 90 mm ये हुक हमें रहेगा, ये हुक हमारा 90 mm रहेगा। और अगर इसकी कटिंग लेंथ निकालनी हो, ये अगर L है, ठीक है, L + 9D + 9D, ऐसे इसकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। ये बेसिक हो गया। वैसे ही हुक होते, ये हमारा ये इसका हुक, ये हम मोस्टली आजकल 10D यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 × D, अगर 10 mm का है तो 100 mm का एक हुक रहेगा हमारा। ये हुक भी 100 mm, ये हुक भी 100 mm। तो इस तरीके से हुक प्रोवाइड किया जाता है। फिर एंकरेज लेंथ आपने सबने सुना होगा, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, हमारा कोई बीम है, ठीक है, तो अगर सीधा सरिया डालेंगे, यहां लोड पड़ेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो उसको क्या एंकरेज दी जाती है। तो उसको इस तरीके से शेप दी जाती है, इधर ये तरीके से। और ये हमें कितना रखना होता है, ये भी बीवीएस में काम आएगा। ये रखते हैं हम 50D + DB, ठीक है। ऐसे तो डिजाइन किया जाता है, लेकिन जर्नल आप पकड़ लो 50D + DB लिया जाता है। 50D + DB क्या हो गया, 50 आ गया, 50 हमारा कांस्टेंट वैल्यू। इसको कैलकुलेशन पे एक वीडियो थी, वो बनाई हुई है अलग से मैंने। और अगर हम बोलते हैं कि 10 mm का सरिया है, ये जो D है हमारा, वो डाया बार होगा। जितने mm का सरिया होगा, 10, 20, 15, 16, तो उस हिसाब से 50 × 10 + DB क्या है, डाया बार 10, तो ये हो गया 510 mm हमारी ये डेवलपमेंट लेंथ रहेगी ये। और ये कितनी रखनी होती है, ये 510 mm रहेगी, या यहां से यहां तक 510 mm रहेगी, ये हम सीखेंगे अगली वीडियोस में। और ये यहां से यहां तक होती है 510 mm, इस तरीके से इसको रखा जाता है। फिर होता है बेंड, हमारा फुटिंग का बेंड हो गया, कॉलम का बेंड हो गया। वो किस हिसाब से, 10D से 16D तक लिया जाता है वो, ठीक है। जो हमारी फुटिंग का सरिया होता है, कभी लोग सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, उनको बेंड नहीं दिया जाता। बेंड जरूरी है, एक एंकरेज देते हैं बेंड। तो ये अगर हम पकड़ते हैं इसका 10D हम एंकरेज दे रहे हैं, 10D दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 से 8 mm का बार है तो 10 × D, जैसे मैंने बताया D होता है डाया बार, तो ये हो गया हमारा 100 mm, ये हमारे वो रहेंगे ये, ठीक है। और अगर इसमें बैंड डिडक्शन करनी पड़ी, अगर हम अगर चलो कटिंग लेंथ इसकी निकालनी है, कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी इसकी निकलेगी, ये है L प्लस ये वाला 10D प्लस ये वाला 10D। और L अगर लगा लो 3 मीटर है, 3 + 10D कितना आया, 100 mm + 100 mm, तो ये हो गया 3200 mm। मतलब मैंने mm में, ये 3000 mm ले लो, चलो L 3000 mm, मीटर में नहीं कन्वर्ट। अगर कन्वर्जन नहीं आती है, कन्वर्जन बीबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कन्वर्जन भी बता देना कमेंट करने में, कन्वर्जन भी ले आऊंगा। ओवरलैपिंग क्या होता है, हमारा सरिया कभी 5 मीटर का होता है टुकड़ा, तो उसको हम दूसरे से लैप करते हैं, जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है। ऐसे भी 12 मीटर का सरिया आता है, उसके बाद अगर हमें कंटिन्यूस सरियों को रखना है तो लैप तो करना पड़ेगा, तो वो होता है हमारा ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या चीज देखनी है, एक तो जॉगल होती है। जॉगल क्या है, ये जो बेंड दिया जाता है, ये बेंड, तो इसको हम बोलते हैं जॉगल। और
जॉगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉगल से क्या होता है, सरिया प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, इसको अलग से समझेंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं अलग से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी रामायण शुरू कर दी हर टॉपिक पे, ये बेसिक है, बेसिक को बेसिक की तरह लो। अगर रामायण शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर अगले टॉपिक रह जाएंगे। तो बेसिक पकड़ लो, फिर हर चीज को आगे करने ही वाले हम लोग। तो यहां पे ये जो रहता है, ये रहता है 6D, ठीक है, ये 6D रहता है। 6D क्या हो गया, अगर 16 mm का बार है तो 6 इंटू 16 ये 96 mm। आपका जो जॉगल है, अगर ये ऐसे जॉगल में दिखा देता हूं, ये ऊपर से सरी है, तो ये जो रहेगा, ये रहेगा हमारा 96 mm अगर 16 mm का बार है। वैसे ही जितना भी होगा डी हमारा डाया बार रहेगा, 6 ये हो गया। फिर इसमें कितना आपको ये लैब कितना चढ़ाना होता है एक दूसरे पर, लैब कितना, क्योंकि लैब को बांधा जाता है एक दूसरे से, कितना होना चाहिए, वो टेंशन में मेंबर है अगर वो होगा 50D। बीम वगैरह होते हैं वहां पे हम 50D देते हैं। 50D कितना हो गया, अगर 16 mm का बार है, 50 इंटू 16 800 mm आपको एक दूसरे से लैब करनी है। वो चीज ये देखो, ये जो यहां से लेके यहां तक जो लैब एक दूसरे से बांधा होगा सरिया, वो 800 mm होना चाहिए। और कंप्रेशन में हम देते हैं 40D, लेकिन हम जनरल दोनों को 50D पकड़ के चलते हैं। कंप्रेशन क्या होगा कॉलम वगैरह में, लेकिन 50D आप पकड़ के चलो, 50D आपको लैब करना ही करना होता है। फिर आती है फुटिंग, सॉरी, जो हमारा नेक होता है कॉलम का, मतलब हमारी ये नीचे फुटिंग होती है और ये हमारा सरिया खड़ा किया जाता है। जब ये एल रखा जाता है, ये तो मिनिमम आपको 300 mm पकड़ना ही होता है, मिनिमम 300 mm, जहां 16D के हिसाब से पकड़ना होता है। ये आपको कितना, ये 16D। अगर 300 mm से 16D में कम, जो ज्यादा आ रहा होगा वो आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 20 mm का सरिया है और अभी इसका हमें निकालना है, तो 16 इंटू 20, 16D था, 16 20 320 mm, तो हमें ये 320 mm प्रोवाइड करना होता है। और एक तरीका होता है आपको इसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। वो कैसे होती है वो समझो। वो होती है हमारी 50D, डेवलपमेंट लेंथ हमारी 50D रहेगी। कैसे होगी, अगर फुटिंग है हमारी, ये एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, 300 mm ऐसे बढ़ाई है उसकी, 200 mm उसका पूरा शेप बनेगा, तो आपके सरिये की लेंथ कितनी होगी, वो होगी 50D। हम पकड़ने डेवलपमेंट लेंथ, तो 50 और 20 mm का सरिया है तो हो गया 1000 mm, तो 500 mm यहां रहेगा और 500 mm उसके ऊपर तक सरफेस। ये पूरी हो गई इसकी डेवलपमेंट लेंथ, और ये प्रॉपर एंकरेज इसमें फुटिंग में भी होगी आपकी। तो इस तरीके से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और चीज हो जाती है आपकी क्रैंक बार, ठीक है। क्रैंक बार क्या होता है ये समझेंगे आगे, लेकिन आप समझ लो जो ये हमारी लेंथ होती है ये निकलती है 0.42D से। ये नोट कर लो सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब क्रैंक बार, जब हम स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, बीवीएस करेंगे, वहां क्रैंक बार की लेंथ हम जोड़ते हैं, तो वो वहां पे काम आएगा। तो ये होता है, ठीक है। और स्पेसिंग क्या है, रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग, जो स्टीरियप में स्पेसिंग एक दूसरे बार को दूर रखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वो है स्पेसिंग। ये आपको मेंशन होती है ड्राइंग पे भी, 100 mm, 150 mm, 175 mm, और ये जहां लैप होता है वहां स्पेसिंग कम होती है, और कॉलम के बॉटम में ज्यादा स्पेसिंग होती है, ये चीजें। फिर नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई बीम था हमारा 3 मीटर लंबा था, 3000 mm, ठीक है, तो लेंथ जितनी स्पेसिंग दी होगी 3000 डिवाइड बाय 100, तो हमें मिल जाएगा 30 प्लस 1 हमें करना होता है, तो 31 नग नंबर ऑफ स्टीरफ हमें इस बीम में लगेंगे अगर उसके 3 मीटर लंबा है वो। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं हमें कौन से आईएस कोड इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो का पर्पस ही वही था कि आईएस कोड में आपको दिखा दूं, आप थोड़ा बहुत उन आईएस कोड को पढ़ दो, क्योंकि आगे बार बेंडिंग शेड्यूल में वही यूज होने वाले हैं। देखो जो कोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आईएस कोड जो 456 है, ये सामने आप देख रहे हो 456 आपके लिए जो प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का है। एक इस कोड को नोट कर लो, ये कोड आपको पढ़ना है पूरा। फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है आईएस कोड 2502, ये सामने आप देख रहे हो, और ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो। बेंडिंग और फिक्सिंग का जो भी नॉलेज रहता है, जो आईएस कोड कहता है, प्रोविजन है, वो है आईएस कोड 2501-963, ये भी यहाँ मिल जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर आईएस कोड आपका रहेगा 5525196, ये कोड भी, मतलब जो भी डिटेलिंग रहती है रिइंफोर्समेंट की आरसीसी वर्क में, ये कोड आपको वो बता देगा। ये सामने जैसे आप कोड देख रहे हो, इसमें पूरी डिटेल है। ये आप 31 पेज हैं, 31 पेज हैं, उसमें से काम के वही 10-15 पेज होंगे, उनको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पढ़ने हैं एक पूरी कंक्रीट रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग है, वो है एसपी, ये स्पेसिफिकेशन है।
SP34197। तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मिल जाएगी। देखो, हैंडबुक ऑन कंक्रीट रिफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, तो इसको पढ़ लो। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन्होंने दी हुई है। तो ये थोड़ी लंबी है, 240 पेजेस हैं। इसमें से काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएंगे और एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स के रिलेटेड हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसमें डेली जॉब्स आती हैं। मॉर्निंग में एक जॉब आई जो फ्रेशर्स के लिए भी थी, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी थी, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और इसको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू गाइस, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहते हैं कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ो आप। थैंक यू गाइस।